ये कहानी शिरडी के साईं बाबा और एक गरीब महिला के बीच की बातचीत है। हाँ। स्रोत हमें बताता है कि कैसे बाबा ने साझा करने मतलब देने और जीवन में समृद्धि आने के बीच एक बहुत ही दिलचस्प रिश्ता दिखाया। बिल्कुल। तो चलिए इस किस्से को थोड़ा खोलते हैं, इसमें क्या खास है? देखिए, ये कहानी साईं बाबा की जो शिक्षाएं हैं उनका एक बहुत जरूरी पहलू सामने लाती है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ जो बाहरी समस्या है, हाँ। यानी उस महिला की गरीबी, हाँ, वो जो बहुत मेहनत करती थी पर कमी रहती थी। बिल्कुल, उसका हल सीधे पैसे या कोई बाहरी मदद से नहीं बताया गया, बल्कि उसका हल उसके अपने नजरिए और उसके रोज के व्यवहार में बदलाव से जुड़ा हुआ है। ये बात थोड़ी अलग है। मतलब बाबा ने उसकी माली हालत पर बात नहीं की? नहीं, सीधे तौर पर नहीं। उन्होंने जो निदान किया वो सिर्फ आर्थिक तंगी का नहीं था। तो फिर? वो था जिसे शायद बाबा मन की कंजूसी कह रहे थे। एक ऐसी सोच जो हमेशा कमी पर, अभाव पर टिकी रहती है। हाँ, ये बात चौंकाती है थोड़ी। कहानी में है कि वो महिला बाबा के पास गई अपनी परेशानी लेकर। जी। और बाबा का जवाब उसकी मदद करने के बजाय ये था कि वो खाना तो बनाती है पर किसी भूखे को देती नहीं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? सीधे मदद क्यों नहीं कर दी? हाँ, पहली बार सुनने में शायद ही अटपटा लगे। बिल्कुल, है ना? लेकिन लगता है कि बाबा सिर्फ वो तात्कालिक राहत जिसे कहते हैं वो नहीं देना चाहते थे। अच्छा। उनका इशारा उस गहरी मानसिकता की तरफ था, वो सोच जो हमेशा कमी महसूस करती है, डर के मारे चीजों को पकड़ कर रखना चाहती है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। और बाबा का नुस्खा सुनने में बहुत सरल था। क्या था? रोज अपनी रोटी में से एक टुकड़ा पहले किसी भूखे को दे, फिर तू खा। बरकत हमेशा बांटने से आती है। बस इतना ही? हाँ, ये कोई कर्मकांड नहीं था, ये एक तरह से मानसिकता बदलने का अभ्यास था। मतलब हिम्मत जुटाना कि जो है उसे खुले दिल से दे सके। बिल्कुल। अपने पास जो है उसे साझा करने की हिम्मत। और कहानी बताती है कि इसका असर हुआ। जी हाँ। महिला ने शायद थोड़ी हिचकिचाहट के बाद ही सही, हाँ, हो सकता है, बाबा की बात माननी शुरू की। रोज थोड़ा खाना निकाल कर किसी जरूरतमंद को देने लगी। सही। ऐसा नहीं कि रातों रात सब बदल गया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत यही कहता है कि धीरे धीरे बदलाव आए, कुछ महीनों में। अच्छा, क्या बदलाव आए? उसके हालात सुधरने लगे। जैसे न सिर्फ खेत की फसल बेहतर हुई, हाँ, बल्कि जैसा कहानी कहती है उसके घर में शांति और खुशहाली भी बढ़ गई। तो ये इस विचार को मजबूत करता है कि देने का जो काम है वो सिर्फ दूसरे का पेट नहीं भरता, बल्कि देने वाले के जीवन में भी एक सकारात्मकता, एक प्रवाह, एक बरकत लाता है। तो बरकत का मतलब सिर्फ पैसा या अनाज नहीं है यहाँ? मेरे ख्याल से नहीं। यहाँ बरकत का मतलब शायद एक संपूर्णता है, एक एहसास है तृप्ति का। तो फिर ये कहानी सिर्फ दान पुण्य की सीख तो नहीं हुई? नहीं, उससे ज्यादा है। इसका मतलब शायद ये है कि जब हम देते हैं तो हम अपनी वो कमी वाली सोच को चुनौती देते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम ये जताते हैं कि हमारे पास देने के लिए है, पर्याप्त है, और शायद ये विश्वास और ज्यादा प्रचुरता को खींचता है। हाँ। ये गहरा मनोवैज्ञानिक और कह सकते आध्यात्मिक पहलू है। बाबा का संदेश यही था कि असली दौलत चीजों को जमा करने में नहीं, बल्कि सेवा और दान में। बिल्कुल। जब वो महिला साझा करने लगी तो शायद उसने अनजाने में अपने अंदर के डर को, असुरक्षा को कम किया। अच्छा। और हो सकता है कि इसी मानसिक बदलाव ने फिर उसके आसपास की परिस्थितियों को भी बदलना शुरू कर दिया हो। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे हमारा अंदर का नजरिया हमारी बाहर की सच्चाई पर असर डाल सकता है। जी। तो सार ये निकलता है कि जैसे शिरडी की उस महिला के जीवन में बाबा की सलाह से सुधार आया। हाँ। न सिर्फ भौतिक रूप से मतलब फसल वगैरह, बल्कि मानसिक शांति भी मिली। सही। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि साझा करने से या देने से घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। बिल्कुल। जैसा बाबा ने कहा, बरकत हमेशा बांटने से आती है। जी। दान और सेवा ही असली धन है। जी। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है। क्या? कि क्या ये सिद्धांत कि देने से समृद्धि आती है, ये सिर्फ रोटी या मतलब भौतिक चीजों तक ही सीमित है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। या इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है? क्या ज्ञान बांटने से, हाँ। अपना समय किसी को देने से, या थोड़ी सी दयालुता भी किसी के साथ साझा करने से, क्या उससे भी हमारे अपने जीवन में किसी तरह की बरकत आ सकती है? सोचने वाली बात है। हाँ, इस पे विचार करना वाकई दिलचस्प होगा कि देने का ये छोटा सा काम, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमारे अपने अंदर जो प्रचुरता का अनुभव है उसे कैसे बदल सकता है। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।